शिखा और सूत्र हिंदू धर्म के दो प्रतीक चिन्ह हैं। ईसाइयों के क्रूस और मुसलमानों के चांद तारे की तरह। सृष्टि के आरंभ में ओंकार से तीन व्याप्तियों के रूप में तीन तत्व या तीन गुण, तीन प्राण। इसके बाद अनेकानेक तत्व दर्शन और साधना विज्ञान के पक्षों का विस्तरण। सृष्टि के साथ जुड़े हुए अनेक भौतिक रहस्य भी उसी क्रम उपक्रम के साथ जुड़े हुए समझे जा सकते हैं। अंत में भी जो एक शेष रह जाएगा वह गायत्री का बीज मंत्र ओंकार ही है। समझदारी का उदय होते ही हर हिंदू बालक को द्विजत्व की दीक्षा दी जाती है। उसके सिर पर गायत्री का ध्वजारोहण शिखा के रूप में किया जाता है। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, उसका धारण नर पशु से नरदेव के जीवन में प्रवेश करना है। द्विजत्व अर्थात जीवनचर्या को आदर्शों के अनुशासन में बांधना। यह स्मरण प्रतीक रूप में हृदय, कंधे, पीठ आदि शरीर के प्रमुख अंगों पर हर घड़ी सवार रहे। इसलिए 9 महान सद्गुणों का प्रतीक उपनयन हर वयस्क को पहनाया जाता है। मध्यकाल के सामंतवादी अंधकार युग में विकृतियां हर क्षेत्र में घुस पड़ी। उन्होंने संस्कृति परक भाव संवेदनाओं और प्रतीकों को भी अछूता नहीं छोड़ा। कहा जाने लगा गायत्री मात्र ब्राह्मण वंश के लिए है, अन्य जातियां उसे धारण ना करें। स्त्रियां भी गायत्री से संबंध ना रखें। उसे सामूहिक रूप से इस प्रकार ना दिया जाए ताकि कोई दूसरे लोग उसे सुन या सीख सके। ऐसे मनगढ़ंत प्रतिबंध क्यों लगाए गए होंगे? इसका कारण खोजने पर एक ही बात समझ में आती है कि मध्यकाल में अनेक मत संप्रदाय जब बरसाती उद्भिजों की तरह उबल पड़े तो उनने अपनी अपनी अलग अलग विधि व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, भक्ति साधना आदि के भी अपने अपने ढंग से प्रसंग गढ़े होंगे। उनके मार्ग में अनादि मान्यता गायत्री से बाधा पड़ती होगी, दाल न गलती होगी। ऐसी दशा में उन सब ने सोचा होगा कि इस अनादि मान्यता के प्रति अनेक संदेह पैदा किए जाएं, जिससे भले लोगों का ध्यान शाश्वत प्रतिष्ठापना की ओर से विरत किया जा सके। कलयुग में गायत्री फलित नहीं होती, यह कथन भी ऐसे ही लोगों का है। इन लोगों को बतलाया जा सकता है कि युग निर्माण योजना ने किस प्रकार गायत्री महामंत्र के माध्यम से समस्त संसार के नर नारियों को इस दिशा धारा के साथ में जोड़ा है और उनमें से उन सभी को उल्लास भरे प्रतिफल किस प्रकार मिले हैं जिन्होंने गायत्री उपासना के साथ जीवन साधना को भी जोड़ रखा है। यदि उनके प्रतिपादन सही होते तो गायत्री अनुपयोगिता के पक्ष में लोकमत हो गया होता, जबकि विवेचना से प्रतीत होता है कि इन्हीं दिनों उसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ है और अनुभव के आधार पर सभी ने यह पाया है कि सद्बुद्धि की उपासना ही समय की पुकार और श्रेष्ठतम उपासना है। इस संदर्भ में नर और नारी का भी कोई अंतर नहीं स्वीकारा जा सकता। गायत्री स्वयं मातृ रूपा है। माता की गोद में उनकी पुत्रियों को ना बैठने दिया जाए, यह कहाँ का न्याय है? भगवान के साथ रिश्ते जोड़ते हुए उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव जैसे श्लोकों में परमात्मा को सर्वप्रथम माता, बाद में पिता, मित्र, सखा, गुरु आदि के रूप में बताया गया है। गायत्री को नारी रूप में मान्यता देने के पीछे एक प्रयोजन यह भी है कि मातृशक्ति के प्रति इन दिनों जो अवहेलना, अवज्ञा का भाव अपनाया जा रहा है उसे निरस्त किया जा सके। अगली शताब्दी नारी शताब्दी है। अब तक हर प्रयोजन के लिए नर को प्रमुख और नारी को गौड़ ही नहीं, हे वंचित रखे जाने योग्य माना जाता रहा है। अगले दिनों यह मान्यता सर्वथा उलट दी जाने वाली है। नारी वर्चस्व को प्राथमिकता मिलने जा रही है। ऐसी दशा में यदि भगवान को नारी रूप में प्रमुखता पूर्वक मान्यता मिले तो उसमें ना तो कुछ नया है और ना अमान्य ठहराने योग्य। यह तो शाश्वत परंपरा का पुनर्जीवन मात्र है।
सृष्टा ने सर्वप्रथम प्रकृति को नारी के रूप में ही सृजा है। उसी की उदर दरी से प्राणी मात्र का उद्भव उत्पादन बन पड़ा है। फिर नारी को गायत्री साधना से उपनयन धारण से वंचित रखा जाए, यह किस प्रकार बुद्धि संगत हो सकता है। शांति कुंज के गायत्री आंदोलन ने रूढ़वादी प्रतिबंधों को इस संदर्भ में कितनी तत्परता और सफलतापूर्वक निरस्त करके रख दिया है, इसे कोई भी कहीं भी देख सकता है। गायत्री उपासना और यज्ञोपवीत धारण को बिना किसी भेदभाव के सर्वसाधारण के लिए अपनी योग्य स्थिति में ला दिया गया है। उसके सत्परिणाम भी प्रत्यक्ष मिलते देखे जा रहे हैं। अगले दिनों समस्त संसार एक केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी दशा में गायत्री को सार्वभौम मान्यता मिले और उसे सार्वजनिक ठहराया जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सभी को प्रणाम। ओम शांति। इसी पुस्तक से लिया गया अगला वीडियो देखेंगे। यज्ञ और गायत्री एक दूसरे के पूरक।